बता दें, इस समय जो हम प्रयागराज में मौजूद हैं। देखिए जो बहन दिख रही है, इनका जो है एक मामला प्रकाश में आया था। जिस तरीके से इन्हें एक प्रेमी, एक लड़का था विवेक पाल, इन्हें अपने जाल में फंसाता है, उसके बाद इनसे विवाह का आश्वासन देता है और इनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और 3 वर्षों तक इनके साथ रहता है। और आज ये 7 माह की जो है प्रेग्नेंट है और दर पे दर भटक रही हैं। और विवेक पाल दूसरी शादी कर रहा था, जिसकी ये जब उनके घर पहुंची तो उनका शादी भी रुक गया। क्या पूरा मामला आगे क्या कुछ होता है, इनसे जानकारी लेते हैं। अभी जब उस दिन आप पहुंची वहाँ पे, विवेक पाल के घर पहुंची थी शादी वाले दिन, तो वहाँ पे क्या कुछ हुआ उस? जी, वहाँ पे ये कुछ हुआ कि वहाँ पे फिर प्रशासन आई तो बोले कि शादी की मतलब हम रुकाने के लिए बहुत कुछ किए। तो फिर हमें थाने पे बुलाया गया। थाने पे मतलब दरोगा साहब बोले कि जाओ, शादी नहीं करेगा। फिर हम वहाँ से वापस चले आते हैं, जो कि रात में ये बारात लेके गया भी, लड़की वालों के घर गया, लेकिन लड़की वालों ने शादी से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद बारात वापस आ जाती है। नहीं, कुछ खबर चल रही थी कि वहाँ पे किसी दूसरे लड़के की शादी कराई गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बारात वापस आ गई थी, लेकिन अभी भी लड़की बोल रही है कि हम शादी करेंगे तो उसी से करेंगे। तो हम उनके पिताजी से, माता प्रसाद से यही कहना चाहेंगे कि अगर ऐसा कुछ है तो आप शादी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि शादी वो कर नहीं सकते। और करेंगे सोच रहे हैं कि अगर चोरी छुपा हम शादी कर भी लेते हैं तो हमें मालूम चलेगा तो हम उनको भी कोर्ट तक घसीटेंगे। आज जो है 3 सालों से आप जो है विवेक पाल के साथ रह रही थी। आखिर आप लोगों का अफेयर कैसे चलता है? जी, हम लोग का अफेयर, हम चौक में जाते थे कपड़े की दुकान पे, या अक्सर मतलब गाड़ी चलाते थे, तो इन्हीं के साथ में आना जाना था। फिर मेरा नंबर लिए तो बातचीत होने लगी। तो आप तो शादीशुदा थी ना? जी हाँ, शादीशुदा थे। फिर कैसे अफेयर में आ गई? जी, मेरे हस्बैंड दारू शराब पीते थे, मतलब बच्चों का खान पीन का पैसा वैसा नहीं देते थे, तो हम चौक में जाते थे, कपड़े की शॉप पे रहते थे। तो आपने जो है उनके साथ रिलेशन बनाया, रिलेशन बनाने के बाद साथ जो आपने पति को छोड़ देने के बाद रिलेशन बनाया? हमारा उनसे डिवोर्स हो गया था। वो फिलहाल अभी खत्म भी हो चुके हैं। इस समय खत्म हो? जिस समय आप रिलेशन में आई थी, क्या उस समय आपके पति तो थे ना उस समय? जी हाँ, पति थे, मेरा डिवोर्स चल रहा था उनसे। उसमें डिवोर्स चल रहा जी था? हाँ। डिवोर्स हुआ तो नहीं था ना? नहीं, डिवोर्स पूरा फाइनल नहीं हुआ था, क्योंकि डिवोर्स इसी की वजह से हुआ था। ये बोला कि तुम्हारे पति जब ऐसा कर रहे हैं तो तुम छोड़ दो, हम तुम्हें रखेंगे। तो इन्हीं की वजह से हम उनको डिवोर्स दिए थे। यानी जो है वो आपको आश्वासन देता है कि आपके पति छोड़ देंगे तो हम आपको रख लेंगे। जी हाँ। तो आखिर आप जब 3 साल उसके साथ रही, आपके साथ शारीरिक संबंध बना, आज आप 7 माह की जो है प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट होने के बाद आज दर पे दर भटक रही हैं, तो आखिर आपने एक पति पर विश्वास नहीं किया तो दूसरे पति पे कैसे विश्वास कर लिया? जी, हमें लगा कि शायद एक ऐसा है, दूसरा ठीक रहे, क्योंकि वो पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, सब कुछ अच्छे से ही चल रहा था। 3 साल से हम लोग साथ में रहते थे। आज तो जिंदगी आप उससे भी व्यस्त हो गई है ना, कि जब एक पति आपका था तो कम से कम वो दारू की तरह पीता था, आपको प्रताड़ित तो नहीं करता था? नहीं, मारता पीटता भी था। नहीं तो अगर अच्छा से रखता तो फिर काहे के लिए हम इसके झांसे में आते। अच्छा, तो आपके पति जो है मारते पीटते थे? जी हाँ, मारते पीटते थे। आज तो उससे भी जो है आपकी ज़िंदगी ज़्यादा खराब हो गई है। अब यही तो कानून से मतलब मदद मांग रहे हैं कि जो भी हो उसको हमें मतलब सुरक्षा दिया जाए, कि हमारी मतलब कि मांगे पूरी किया जाए, वो हमें रखे। और क्या, अब जैसे भी क्या, अब देखिए गलती तो हम किए, हम मानते हैं गलती मेरा उसके साथ हुआ है, लेकिन कोई जानबूझ के क्या जानता है। विवेक शादीशुदा था कि नहीं? नहीं नहीं, कुंवारा था। कुंवारा था। आज वो कुंवारा था, आज जो है शादी कर रहा था। आप उसके घर पे पहुंची, घर वालों जिस तरीके से आप वहाँ पे पहुंची, उनके घर वाले भी आपको मारने की धमकी दे रहे थे। तो मान लीजिए आपके भविष्य में कभी किसी प्रकार की अनहोनी होती तो उसका जिम्मेदार कौन? विवेक पाल हैं, उनके घर वाले पूरे। आखिर शादी वहाँ पे रुक गई, उसके बाद भी क्या विवेक से आपसे बातचीत हुई? जी, हमारे पास व्हाट्सएप पे कॉल किए थे, हमें धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, जहाँ दिखोगी गोली मार देंगे, ऐसा हमारे पास धमकी दे रहे हैं, फ़ोन करके लोगों से बोल रहे हैं। आपको ऑन कॉल जो है? जी, व्हाट्सएप कॉलिंग, ताकि रिकॉर्ड ना हो सके, आपके पास साक्ष्य ना हो सके। हाँ। तो आप शासन प्रशासन को इसकी लिखित शिकायत दी हैं? जी, हम वहाँ पे जाते हैं, लेकिन आजकल के शासन प्रशासन से पैसे पे चलते हैं, क्योंकि वो पैसे मांगेंगे और उधर से पैसा मिल जाता है तो वो कुछ भी नहीं करते। आप पैसे का आरोप लगा रही हैं शासन प्रशासन के ऊपर, पैसे हाँ, लेकर बिक जाते हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए, आप जब शादी के वाले दिन वहाँ पे पहुंची थी तो वही पुलिस प्रशासन आपकी मदद की, आपको वहाँ घर पे ले गई, जिससे आप एकदम सेफ थी। लेकिन कई जगह पे हमने कई बार उनसे, शादी के पहले भी उनसे मतलब गुहार लगाए कि शादी रोका जाए, तो बोले हमारे पास कोई वो नहीं, हम रोक नहीं सकते ऐसा वैसा। लेकिन वो रोक सकते थे, क्योंकि मुकदमा चल रहा था, तो उनको भी सोचना चाहिए, मुकदमा चल रहा है तो शादी कैसे हो सकती है। तो ये न्यायालय में तो आप भी जो उसको वो की होंगी ना, क्या आप अपना जो है वो नहीं करी थी, क्या ऑर्डर नहीं करवाई थी क्या कि इनकी शादी रोकी जाए? नहीं, न्यायालय से कोई भी आदेश नहीं हुआ था, बस इसको बेल पे छोड़ दिया गया था। नहीं, आपकी तरफ से आदेश होना चाहिए ना कि इनकी दोबारा शादी नहीं होनी चाहिए किसी और लड़की के साथ। आपको भी तो आदेश करवाना चाहिए। जी, हमको आदेश करवाना था। जिस तरीके से उस दिन एक पुलिसकर्मी बोला कि जो है आपके पास आदेश है, तो आपने कहा क्या उनके पास आदेश है? बात तो दोनों सही है। जब वो नहीं आदेश दिए तो हम कहाँ से आदेश लें? लेकिन फिर भी हमने एसएसपी के यहाँ गए थे, वहाँ से गंगा पार के जो कमिश्नर बैठते थे उनसे फ़ोन करवाएं, उनके पास एप्लीकेशन भी डाला, थाने में फ़ोन भी गया, लेकिन थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं की है।
आज आप दर पे दर भटक रही हैं। 7 माह का बच्चा जो है, अगर आप विवेक पाल आपसे शादी नहीं करते हैं तो वही 7 माह का बच्चा जो है किसको पिता कहेगा? जी उसका, अब उसके लिए हम कानून से इसीलिए तो मदद मांग रहे हैं ना, कि हमें मतलब न्याय मिले। क्योंकि गलती पर गलती आप लोगों ने किया, परिणाम वो बच्चा भोगेगा। कहीं ना जी, अब कहीं उस आप लोग, पे- आप दोनों की कमी आज उसको भुगतना पड़ेगा। तो आज शासन प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? जो प्रयागराज के डीएम हैं उनसे क्या गुहार लगाना जी चाहते उनसे हैं? यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हमें और हमारे बच्चे को न्याय मिले बस। न्याय मिले। जी देख सकते हैं जो लड़की है, और जिस तरीके से बताया जा रहा है विवेक पाल कटका का रहने वाला है। जब वो शादी करता है, इन्हें पता चलता है तो उनके घर पे जाता है और हंगामा खड़ा हो जाता है। और फिलहाल किसी न किसी तरीके से वो लोग बारात लेकर भी जाते हैं, वहाँ पे जो है शादी भी रुक जाती है, शादी भी नहीं हुई है। वहीं ये शासन प्रशासन से इंसाफ की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कौन किसके द्वारा धमकी दी गई है? जी विवेक पाल स्वयं मेरे पास व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल किया था, और मतलब अगल बगल के लोगों से भी कह रहा है कि वो हमें जहाँ दिखेगी गोली मार देंगे। तो आप प्रशासन से चाहते हैं कि आपको किसी प्रकार की अगर अनहोनी हो तो उसके जिम्मेदार जो जी भी, उसके जिम्मेदार विवेक होते हैं, उनके परिवार वाले। देख सकते हैं शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही हैं, क्योंकि इन्हें अब डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना घट जाए।